नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिका। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। नई पीढ़ी भूल गई आदर्श जीवन और नैतिक शिक्षा। मैके और ससुराल में क्या होता है फर्क, क्या है एक समान, कैसे चलता है परिवार, आमदनी कम हो या ज्यादा फिर भी घर बन जाता मंदिर। इन्हीं जानकारियों के साथ वरिष्ठ नागरिक से लेते हैं सीख। सकुशल परिवार सकुशल गृहिणी का किरदार निभाने वाली आशा श्रीवास्तव व विनोद श्रीवास्तव की 43वीं वैवाहिक वर्षगांठ पर शुभकामनाओं के साथ आज की युवा पीढ़ी में पारिवारिक क्लेश सफल जीवन की सीख के लिए चर्चा करते हैं एक दाम्पत्य जोड़े से जिन्होंने हंसते खेलते शादी के 43 वर्ष पूरे किए। नमस्कार, एस टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम गोमती नगर विस्तार में यहाँ पर आए हैं, जो एक 43 साल शादी के पूरे हुए हैं विनोद श्रीवास्तव और आशा श्रीवास्तव के। यहाँ जो हमारे दर्शक हैं उनको दिखाएंगे कि किस तरीके से जीवन का जो कहा जाता है कि पति पत्नी एक दो पहिए हैं एक गाड़ी के, तो उसको लेकर के आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपना जो है सफल जीवन शादी के बाद उन लोगों ने किस तरीके से निर्वाहन किया। तो हम अभी चलते हैं विनोद श्रीवास्तव और आशा श्रीवास्तव की। देखिए, यहाँ पर विनोद श्रीवास्तव जी और आशा श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। तो विनोद जी, आशा जी, आपको शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी टीम की ओर से और हमारे चैनल की ओर से। और जिस तरीके से जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, आपने अपने जीवन का जिस तरीके से 43 साल निकाले हैं शादी के, तो आज हम आपसे कुछ इसी संबंध में चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से अभी देखा जाए तो इस वक्त जो माहौल चल रहा है शादी के 1 साल बाद ही, 2 साल बाद या 7 साल तक जिस तरीके से देखा जाए तो शादी के खटपट हो जाती है परिवार में, और जो लोग पारिवारिक न्यायालय चले जाते हैं। लेकिन आप लोगों में कभी लड़ाई नहीं हुई, कोई कभी झगड़ा नहीं हुआ, तो इस तरीके से आप लोग बड़े ही सकुशल तरीके से जीवन आपने व्यतीत किया है। तो इस चीज को लेकर के जो हमारे दर्शक हैं उनको भी कुछ जो नए दाम्पत्य जो भी बंधन हुए हैं, जिस तरीके से लोग शादी करते हैं, तो आज उनको भी कुछ आपसे सीख मिलेगी। इसको लेकर के हम आज आपसे चर्चा करेंगे। तो विनोद जी, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय दे दें। मेरा नाम विनोद श्रीवास्तव है और आज 67 ईयर्स का हो गया हूँ। 24 साल के तक शादी हुई है और इतने दिन व्यतीत होने पे समय पता नहीं चला कि कब समय गुजर गया। और दूसरे विभाग की नौकरी में बड़े अच्छे से नौकरी की, घर को देखा, बच्चे हुए, उनको पढ़ाया लिखाया, सब अच्छी जगह हैं। और पत्नी को भी कभी कोई विशेष कष्ट नहीं हुआ और पति पत्नी में कुछ न कुछ विवाद होना भी चाहिए। विवाद नहीं होगा तो प्रेम का स्तर नहीं मालूम पड़ेगा। जी जी। आशा जी, आपका भी स्वागत है। आप भी हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय दे दें। मेरा नाम आशा श्रीवास्तव है और हमारे हस्बैंड हमारे साथ में बैठे हुए हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस तरीके से आप लोगों के आज 43 साल शादी के हो गए हैं, और अभी अगर देखा जाए तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, जिस तरीके से पारिवारिक न्यायालय देखा जाए वहां पर, या जो महिला थाना है वहां लगातार हम लोग जाते रहते हैं तो वहां भीड़ लगी रहती है कि शादी के साल भर हुआ, साल भर में लोगों में विवाद हो गया, पति पत्नी में विवाद हो गया, वो अपने ससुराल में लड़कियां जीवन व्यतीत नहीं कर पाती हैं या पति एडजस्ट नहीं करता है। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि जिस तरीके से हमारे दर्शक हैं उनको एक बार बताएं कि आप लोगों ने जिस तरीके से हमें जो जानकारी मिली थी कि आप लोगों के बीच कभी खटपट नहीं हुई, कभी कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, बड़े प्रेम से ही जीवन को आप लोगों ने जीवन व्यतीत किया है। तो इसको लेकर के हमारे दर्शक हैं उनको बताएं कि किस तरीके से, कौन सी ऐसी तरीके से आप लोगों ने जीवन का निर्वाह किया है कि जो आज ये जो समस्याएं अभी उत्पन्न हो रही, ये आप लोगों के बीच नहीं है। हाँ, ये सच है कि हम लोगों के बीच में कभी भी लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत तो सभी जगह चलता है, बट ये है कि जब एक लड़की मायके से ससुराल जाती है तो
उसको थोड़ा नया एक माहौल मिलता है, तो हर लड़की को उसमें एडजस्ट करना चाहिए। और मैंने भी एडजस्ट किया। मेरा तो संयुक्त परिवार था, घर में सास ससुर, 2 नंद। अभी उत्पन्न हो रही, ये आप लोगों के बीच नहीं हुई। हाँ, ये सच है कि हम लोगों के बीच में कभी भी लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत तो सभी जगह चलता है, बट ये है कि जब एक लड़की मायके से ससुराल जाती है तो उसको थोड़ा नया एक माहौल मिलता है, तो हर लड़की को उसमें एडजस्ट करना चाहिए। और मैंने भी एडजस्ट किया। मेरा तो संयुक्त परिवार था, घर में सास ससुर, 2 नंद, जेठ देवर जेठानी सभी लोग रह रहे थे। लेकिन सभी लोगों के साथ हमने हमेशा तालमेल बना के चला, और हमारे हस्बैंड ने हमको हमेशा बहुत सपोर्ट किया। आई एम प्राउड ऑफ माई हस्बैंड। और मतलब बहुत अच्छे से, जब भी कभी कुछ ऐसा नहीं कि हाँ हमने कुछ थोड़ी बहुत बात होती भी थी तो मैं उसको अवॉइड करती थी। और पहली बात तो कोई बात होती नहीं, हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ना कोई मनमुटाव हुआ। सब दोनों एक दूसरे को समझ कर हम लोग चलते थे कि इनका मूड खराब है तो हम शांत हो गए, हमारा मूड खराब है तो ये शांत हो गए। तो हमारे साथ हमारी मदर इन लॉ बहुत लंबे समय तक रही, और 94 इयर्स की होकर के वो एक्सपायर हुई। हम लोगों ने उनकी भी बहुत सेवा की, ससुर की, सास की, नंदों की शादी की, सबकी शादी ब्याह सब कुछ। अपने बच्चे हुए उनको भी पढ़ाया लिखाया। तो मैंने भी बहुत पढ़ाई लिखाई की, बट मैंने पहले परिवार को देखा, क्योंकि अगर मैं नौकरी करती तो मेरे बच्चे जो है अच्छे से नहीं पढ़ पाते, या हम अपने परिवार को, जो हमारा जॉइंट फैमिली थी, हम उसको नहीं देख पाते। इसलिए हमने ये विचार त्याग दिया कि ठीक है, पढ़ाई लिखाई की है, बट ये है कि हमें अपना परिवार देखना है, हमें अपना हस्बैंड देखना है, हमें अपने बच्चे देखने हैं। इसी तरह से हमने अपना जो है जीवन अभी तक, और हमारे बीच आज भी कोई भेदभाव या मनमुटाव नहीं है, और वो हमको प्यार करते हैं, हम उनको प्यार करते हैं। जी, देखिए आशा जी ने जिस तरीके से बताया, बहुत ही सुंदर बात है कि जिस तरीके से जो कहा कि शादी के बाद अपने ससुराल को लेकर के चली। तो अभी जो विनोद जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उन परिवार के बीच रही जॉइंट फैमिली, तो इसमें आपका क्या कहना है कि किस तरीके से आशा जी का सहयोग मिला और आपने किस तरीके से सहयोग किया? हम दोनों ने सहयोग किया और एक दूसरे के पूरक बने रहे, और हर कार्य बड़े सुगमता से निपट जाता है, कोई समस्या कभी नहीं आती। जी। जबकि इन्होंने MA B.Ed साहित्य रत्न पढ़ाई अच्छे स्तर से की थी, जी। लेकिन इनकी नौकरी इन्होंने इसलिए नहीं की कि बच्चों की देखभाल और घर की देखभाल अच्छी तरीके से नहीं हो सकती है जी। नौकरी करने पर, इसलिए इन्होंने नौकरी की। जी। और घर सब एक दूसरे के सहयोग से ही, सबके तालमेल से ही घर चलता है, वही हुआ। आज तो समय ये है कि अगर लड़का कहीं नौकरी कर रहा तो वो भी सोचता है कि हमको भी जो लड़की मिले वो नौकरी वाली ही मिले। तो किस पद पर थे आप? मैं लिपिक के पद पर कार्यरत हूँ। जी, तो मुझे बच्चों को अच्छे से सेटल किया और जिस तरीके से परवरिश की, तो ये किस तरीके से आप दोनों ने बड़े तालमेल से किया, इसके बारे में जो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा जानकारी दें। वेतन कम होता था, हम लोग अपना घर का बना शुद्ध खाना खाते थे, और जो आज का पैटर्न है कि हर चीज़ बाजार से बनी बनाई मंगा ली जाए, वो हिसाब हम लोगों का नहीं था। और आज का समय तो ये है कि दोनों लोग जॉब में हों, लेकिन जब दोनों लोग जॉब में होते हैं तो बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं हो पाती। शुद्ध खाना खाते थे, और जो आज का पैटर्न है कि हर चीज़ बाजार से बनी बनाई मंगा ली जाए, वो हिसाब हम लोगों का नहीं था। और आज का समय तो ये है कि दोनों लोग जॉब में हों, लेकिन जब दोनों लोग जॉब में होते हैं तो बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं हो पाती है, और वो किसी का सहारा भी नहीं लेना चाहती, इसीलिए आपस के विवाद पड़ जाते हैं। नौकरों के सहारे बच्चे पलते हैं, और जिसके कारण नौकरानी के उतना ज्ञान नहीं होता,
इस कारण से बच्चों की परवरिश में भी फर्क पड़ जाता है। जी इसलिए अगर एक व्यक्ति नौकरी दोनों नौकरी करते हैं, थोड़ा घर का भी ध्यान रखें, तभी बच्चों की परवरिश अच्छी होती है। जी। आशा जी ये बताइए कि जिस तरीके से आप जब शादी होकर के आई थी तो सबसे पहले अगर बात करी जाए तो विनोद जी की कौन सी अच्छाइयाँ आपको उस वक्त अच्छी लगी? अरे ये जो अच्छा है वो तो हमेशा ही अच्छा ही दिखता है। पहली बात तो इनका नेचर इतना अच्छा है कि हरदम हंसते रहते हैं, दूसरों को हंसाते रहते हैं। कभी सीरियस तो आज भी वो हैं तो बच्चों जैसे, ऐसा लगता है कि आज भी बच्चे ही हैं। बच्चों के बीच बैठेंगे तो बच्चे हो जाएंगे, बड़ों के बीच बैठेंगे तो बड़े हो जाएंगे। ज्ञान की बातें बहुत करते हैं और यही सब है। तो इनके सुंदर थे, बोलते भी अच्छा थे, हंसाते भी थे, हंसते भी थे, सबका ध्यान भी रखते थे, खाने की पीने का या हर चीज़ का भी ध्यान रखते थे। और बस इसी तरह ज़िंदगी इतने दिन कट गई, कुछ पता ही नहीं चला कि आज हमको ये लग रहा है, ये भी नहीं, यही लग ही नहीं रहा कि 43 साल हम लोग साथ में रहें। और ऐसे ही मतलब ज़िंदगी अच्छी खासी कट गई। और अब भाई हमारे मायके में हमारे माता पिता ने भी हमें तो शादी हुई तो यही कह के भेजा था, बेटा अब तुम्हारा वही घर है और वह जो तुम्हारे जो घर में है, सास ससुर में तुम्हारे माता पिता हैं, भाई बहन नंदे हैं, भाई बहन हैं, भाई हैं, जो भी हैं, जैसे तुम यहाँ रहती थी वैसे ही वहाँ सबको सम्मान देना। जब कोई भी लड़की अपने ससुराल वालों को सम्मान देगी तो उसको भी बदले में सम्मान ही मिलेगा। वैसे तो तब के ज़माने में टीवी चलता था लेकिन मैं टीवी नहीं देखती थी, इसलिए यदि मैं टीवी देखने बैठूंगी तो मेरे बच्चे भी टीवी देखेंगे। तो इस वजह से मैं तो टीवी को छोड़ दिया था, मैंने देखती ही नहीं थी। जब मैंने नहीं देखा तो मेरे बच्चों ने भी टीवी नहीं देखा। आजकल तो लोगों का इतना प्रचलन है व्हाट्सएप वो सब का कि लोग लेडीज उसी में बिजी रहती हैं, तो जब खुद उसमें बिजी रहेंगी तो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगी। 43 साल शादी के हो गए हैं और आप दोनों साथ में उसी तरीके से बैठे हुए हैं, तो आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और लेकिन आज भी हम लोग साथ में ही सब जगह जाते हैं। कहीं भी आज तक ये अकेले गए ही नहीं, मुझे जहाँ जाते हैं वहाँ लेके जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते हैं। तो मेरा नहीं मन होता तो भी मैं इनके साथ जाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। विनोद जी ये बताइए कि जिस तरीके से अभी आशा जी ने आपकी बड़ी तारीफ करी, तो कभी आप नौकरी में भी रहे हैं, कभी आपको कोई बाहर वाला पसंद नहीं आया? नहीं, जी अरे एक मिल गई वही बहुत है। तो ये बताइए कि जैसे 43 साल शादी के हो गए हैं, आप दोनों साथ में प्यार से रहते हैं, जिस तरीके से आशा जी ने आपकी इतनी तारीफ करी, तो आप आशा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे और आपको कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छी, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज के समय में तलाक और लड़ाई झगड़े होते हैं, उस पे लोग ध्यान दें कि आपस में तालमेल मिलाकर बनाकर चलें। और तालमेल बनाकर चलने से घर स्वर्ग बन जाता है, वरना घर नरक की तरह रहता है, खाता है पीता है आदमी और रोता रहता है। इसलिए घर को मंदिर बना के चलो। ये चीज़ें अगर होंगी तो कभी तलाक की नौबत नहीं आएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ा है जो कि वाकई में बड़े ही प्रेम से इन्होंने 43 वर्ष पूरे किए और अभी बात करी जाए तो जिस तरीके से गोल्डन जुबली इनका बाकी है, गोल्डन जुबली तक हम आएंगे फिर, और हम फिर अपने दर्शकों को जो इनका अनुभव है वो अवश्य दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो कि पूरे जीवन में कभी लड़ाई झगड़ा ना करें, कि हाँ दोनों ही एक दूसरे के लिए जीते हैं। जिस तरीके से कहा जाता है कि प्रेम का बंधन, शादी के बाद तो प्रेम का बंधन ही है और अटूट बंधन पीढ़ी है। जो इस वक्त के लोग हैं जो लगातार देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं वो न्यायालय में पहुंच जाते हैं और पारिवारिक विवाद उनके बीच कलह होती रहती है, जो हमारे चैनल के माध्यम से
लोगों को संदेश मिल रहा, तो वो एक सीखने की जरूरत है अनुभव की। तो अनुभव को लेकर के आज हमने आशा जी और विनोद जी से बात की। इस तरीके से अभी आपको हमने आशा जी और विनोद जी की जो बात थी वो सीधी बात हमने की और उनसे बहुत सारी जो सीख है वो लोगों के लिए मिलती है कि परिवार को कैसे चलाना चाहिए, बच्चों का पालन पोषण कैसे करना चाहिए और अपने जब लड़की से ससुराल की ओर जाती है, जिस तरीके से आशा जी ने कहा कि उन्होंने अपने ससुराल को ही अपना मायका और अपना घर समझ लिया और विनोद जी ने हमेशा उनका साथ दिया और उनकी जो भी कहीं ना कहीं उनका अगर बात करी जाए, चूंकि परिवार विनोद जी का था, माँ बाप और भाई बहनों की अगर बात करी जाए तो उनके थे, लेकिन आशा जी आई तो उन्होंने अपना समझा और विनोद जी का पूरी तरीके से सहयोग मिला। तो ये एक आज जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, इसमें जो युवा पीढ़ी है जो आज इस चीज से कहीं ना कहीं ग्रसित है, जो पारिवारिक कलह है, तो उनके लिए एक बड़ा संदेश है और इस संदेश के साथ हम आशा करते हैं कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको बहुत सारी सीख मिलेगी और शायद अभी अगर कहीं इस तरीके के समस्याएं चल रही हों, जो पारिवारिक क्लेश चल रहा हो, तो वो दूर भी हो सकता है। गजेंद्र सिंह के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ। उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।